हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे SSTP ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि प्रकाश का अपवर्तन फिजिक्स पढ़ा रहे थे। थोड़ा सा कुछ कारणवश वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि हमारा वीडियो रेगुलर आए आप तक। ठीक है, जो भी मेधावी छात्र 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको बेहतरीन तैयारी हमारे SSTP ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म से करवाई जाएगी। एकदम निश्चित रहना है, हर एक विषय की तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, या फिर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस हो, या हिंदी हो, या फिर संस्कृत। सब के लिए आपको मतलब अच्छे से अच्छे टीचर के द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण। आप यदि मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको एक्सरसाइज 4.3 तक का वीडियो मतलब अवेलेबल है। अब एक्सरसाइज आज हम बताएंगे 4.4। ठीक है, हमारे जहाँ वीडियो जितना है उसमें 4.2 या 3 तक हमने वीडियो बना दिया है द्विघात समीकरण में। आज की क्लास में हम देखेंगे 4.4। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि 2x पे पावर 2 3x + 5 = 0। क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहला चीज़ हमको जानना है मूल का अस्तित्व। एक चीज़ याद रखिएगा, मूल अस्तित्व में तभी होगा, अस्तित्व में तभी होगा जब d आपका d का मान धनात्मक होगा। धनात्मक अर्थात प्लस में होगा। जब d का मान प्लस में आएगा तब मेरा द्विघात समीकरण मूल अस्तित्व में होगा, तब मान निकलेगा बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इसमें ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया और ये c का मान हो गया। 1 का a नंबर है। सबसे पहले d बराबर विवेचक सूत्र होता है b² - 4ac। इसी को विवेचक या विवेकतर सूत्र बोलते हैं। विवेचक सूत्र क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना है? -3 का स्क्वायर 4, a का मान आपका हो गया 2 और c का मान हो गया 5। 3 का स्क्वायर करेंगे, यदि स्क्वायर पे यदि माइनस है, माइनस पे पावर सम रहता है, माइनस पे पावर सम रहेगा, माइनस खत्म हो जाता है बच्चों। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। यदि माइनस के ऊपर पावर सम रहेगा तो माइनस खत्म। ये 9 हो गया। 4 5 दूनी 10, 10 चौके 40। बड़ों में छोटा घटता है, बड़ा के आगे का चिन्ह उतरता है। डी का मान आपका ऋणात्मक हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल अस्तित्व में नहीं है। मूल अस्तित्व में नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा हमेशा। d का मान जब धनात्मक होगा तभी ये पूर्ण वर्ग विधि से निकलेगा, अर्थात पूर्ण वर्ग विधि या द्विघातीय विधि से हल होगा। यदि d का मान ऋणात्मक आ जाएगा तो कभी भी पूर्ण वर्ग विधि या द्विघातीय विधि से हल नहीं होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका 3x² - 4√3x + 4 = 0। बहुत ही इजी है। a का मान x² के बगल का मान a का मान होता है, x के बगल का मान b का मान होता है, जिसके बगल में x y नहीं रहता वो c का मान होता है। इसको समझेंगे। अब इसमें भी सूत्र लगाएंगे। d बराबर आपका सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं, b² - 4ac। b² - 4ac। b का मान कितना हो गया? -4√3 पर स्क्वायर। 4 तो 4, a का मान हो गया 3 और c का मान हो गया 4। इसका मतलब दोनों पे स्क्वायर है। इसका मतलब -4 पर भी स्क्वायर है और √3 पर भी स्क्वायर है। 4 यानी 12 बड़ चौके 48। स्क्वायर रूट इसका ख़त्म हो गया।
माइनस के ऊपर पावर सम है, ये 4 का स्क्वायर 16 गुना 3 और माइनस 48, 16 48 और 48 में 48 जाएगा तो ये हो गया 0। डी का मान 0 भी आएगा तब भी आपका द्विघातीय विधि से हल होगा। अब हम द्विघातीय सूत्र लगाएंगे। द्विघातीय सूत्र आपका क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। आपको हम एक इजी सॉल्यूशन बताते हैं। यहीं पर जब भी द्विघात समीकरण में मान निकलता है तो 2 मान निकलता है। ये बेसिक हम बता रहे हैं, इधर एकदम ध्यान से देखना है। ये 2 मान निकलता है। एक अल्फा का मान हमेशा धनात्मक में निकलता है और बीटा का मान जो निकलता है, बीटा का मान वो ऋणात्मक में निकलता है, वो माइनस में निकलता है। अल्फा का मान हमेशा धनात्मक में और बीटा का मान हमेशा ऋणात्मक में निकलता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे माइनस तो माइनस, बी का मान कितना है, बी का मान कितना है -4√3 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू 0, 2a का मान कितना हो गया 3। समझेंगे, माइनस 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 प्लस ये 4√3, ये तो 0 हो गया, ये 0 ही है, इससे कोई फर्क, 2 तिया ही 6 हो गया। अब आपको अभी हम बताएं कि द्विघातीय सूत्र में हमेशा x के लिए 2 मान, x के लिए हमेशा 2 मान, एक मान प्लस में अल्फ़ा के लिए होता है, अब बीटा में माइनस के लिए। तो अल्फ़ा बराबर इसको हम लिखेंगे, इसमें अल्फ़ा बराबर हम लिखेंगे, अल्फ़ा बराबर इसमें लिखेंगे अल्फ़ा बराबर प्लस 4, ये अल्फ़ा का हमेशा प्लस का सूचक होता है, 4√3, ये 0 का तो 0 हो गया और 6, ये हो गया 4√3 6। अब इसको कट 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये 2√3/3। इसको 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं। कैसे, ये चीज़ समझिएगा। ये 3 है, थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। ये जैसे 3 है, बेसिक इसका समझिएगा, ये 3 है, 3 को √3 गुना √3 कैसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3 का स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, ये डायरेक्टली आपका 3 हो जाता है। तो जहाँ पे आपका 3 रहेगा उसके जगह हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं। √3 का 2√3, ये आपका आंसर हो गया। अब बीटा का वैल्यू आपको निकालना है, बीटा का वैल्यू, बीटा बराबर निकालना है, बीटा बराबर -4√3, ये -0 बटा, किसी भी संख्या में 0 को घटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये 4√3 अभी तुरंत बताए थे, सेम चीज़ आ गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, आपका 2√3/3। इसी को आप लिख सकते हैं 2√3 गुना √3 खत्म, 2/√3 आंसर। अल्फ़ा का मान भी आ गया 2√3 और बीटा का मान भी आ गया बच्चों 2√3। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, नहीं तो 2 मार्क्स का पूछता है। ठीक, आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो एक नंबर हम दे देते हैं, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का, साइंस का क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप से। यदि आपको जुड़ना है SSTP क्लास ऑनलाइन क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप से तो भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। एक बात और कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है। सैटरडे को मेरा कोशिश रहेगा कि अब सुबह पर डे सुबह के 11 बजे तक आपका वीडियो हर हाल में पर डे अवेलेबल हो जाए। 11 AM में सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ, सैटरडे डे प्लस संडे, ये 2 दिन क्लास आपका ऑफ रहेगा, बाकी आपका 5 दिन सप्ताह में वीडियो 5 दिन का आपको अवेलेबल होगा। सैटरडे को एक फैकल्टी आपको हम दे देंगे कि टेलीग्राम पर आपको मैथ का क्विज करवाएंगे, वो भी सैटरडे को रात में वही 8:30 बजे,
ठीक है। तो जो भी छात्र इच्छुक हैं तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अपना बस एक ही लक्ष्य है कि 2024 में लक्ष्य है आपका 2024 में 400 प्लस, 450 प्लस आपका नंबर रहना चाहिए, 450 प्लस। ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य पे आपको खरा उतरना है। इसके लिए जीतो और मेहनत कीजिए, ठीक है। जितना सवाल बताते हैं उसको घर में कम से कम 5 बार बनाइए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। देखते हैं। देखिए ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का मान हो गया। निकालेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा अब स्पीड में बताते हैं बच्चों, आप प्रक्रिया इसका समझ गए हैं, प्रोसेस समझ गए हैं। 4a का मान 2, c का मान 3। 6 का 36 पावर सम, माइनस के ऊपर पावर सम है, माइनस रहेगा। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 4 दूनी 8, 8 तिया कितना हो गया, 8 तिया ही 24 हो गया आपका। 36 में 24 जाएगा, 36 में 24 आपका चले जाएगा। 2 हो गया, 3 में 2 गया 1। 36 में आपका 24 चले जाएगा तो हो जाएगा आपका 12। अब हम रखते हैं मान रखते हैं। देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन जो बताएं बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से वही द्विघातीय सूत्र लगाएंगे। डी का मान देख लेंगे, प्लस में आया द्विघातीय सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे में 2a। माइनस तो माइनस b का मान -6 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान 12, 2a का मान आपका हो गया 2। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट 12, 2 दूनी 4। अल्फ़ा बीटा का मान अब आपको बैठा लेना है यहाँ से। अल्फ़ा का मान हमेशा प्लस में होगा और बीटा का मान हमेशा माइनस में। अल्फ़ा बराबर 6 प्लस रूट 12 बटा में 4, ये 6, इसको तोड़ के लिख सकते हैं 4 यहाँ ही 12/4। आप लोग इतना होशियार तो हो ही गए होंगे। 4 का रूट 2 बाहर आ गया, ये 3/4। अब ये दोनों को यदि हम जोड़ते हैं, ये दोनों को हम जोड़ देंगे, इसको लिखते हैं। ये बीटा बराबर अब आपका हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस है, बस इसको माइनस कर लेंगे, ये आपका बीटा का मान निकल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। और अगला आप 2 नंबर क्वेश्चन, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट। लिख लेंगे, लिखिए एक नोट करके लिखिए। जब आपको प्रश्न में के का मान निकालने कहा जाए, तब d बराबर 0 लिया जाता है। क्या लिखाए हैं? जब आपको प्रश्न में k का मान निकालने कहा जाए तब d बराबर 0 लिया जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। दो का 1 नंबर क्वेश्चन है आपका 2k स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले d बराबर 0 लगा देंगे और एक ही सूत्र लगाएंगे, विवेचक सूत्र। यदि आप विवेचक सूत्र लगाएंगे 100% गारंटी आपका
100% गारंटी है कि के का मान आपका निकल जाएगा। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर 0, बी का मान कितना हो गया, ये ए का मान हो गया, ये बी का एक्स के बगल का मान बी का मान होता है, जिसके बगल में एक्स वाई नहीं रहता वो सी का, के स्क्वायर माइनस 4, ये 4 है, ए का मान आपका हो गया 2 और सी का मान हो गया बच्चों 3। चलिए समझते हैं। 0 के स्क्वायर तो के स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 3 24, ये माइनस 24 बराबर के इधर आ जाएगा प्लस 24 हो गया। स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 6 चौके 24, 6 चौके 24, के 6 का रूट अलग, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट खत्म, के का वैल्यू हो गया 2√6 आंसर। कहीं पे आपको दिक्कत है बताइए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिएगा। 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 4√3 x प्लस 4 बराबर 0। याद रखिए, जब भी आपको बच्चों के का मान निकालने बोलेगा तो विवेचक सूत्र डी बराबर हमेशा 0 लेना है, हमेशा 0, हमेशा। यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर 0, ये ए का मान हो गया, इतना x के बगल का मान b का मान, और जिसके बगल में एक्स वाई नहीं रहता सी का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मान 0, बी का मान माइनस 4√3 का स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन आप पहले भी कर चुके थे। ए का मान आपका हो गया 3, सी का मान हो गया 4। ये देखिए कहीं पे हम शायद गलती कर दिए, सॉरी, ये अलग क्वेश्चन लिख लिए हैं हम, 1 नंबर का ही क्वेश्चन लिख लिए थे, मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये के एक्स मिस्टेक हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन हम मिस्टेक उतार लिए थे। सबसे पहले देखेंगे के एक्स में एक्स से गुना करेंगे, के एक्स स्क्वायर हो गया, के में 2 से गुना करेंगे 2 एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अब प्लस 6 तो प्लस 6। चलिए एक्स स्क्वायर के बगल का मान ए का मान, एक्स के बगल का मान बी का मान, और जिसके बगल में एक्स वाई नहीं रहता वो आपका सी का मान हो गया। चलिए डी बराबर इसमें भी 0 ले लेंगे। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू माइनस 2k का स्क्वायर, 4 ए का मान के, सी का मान 6। चलिए 0 तो 0, 2 दूनी 4 के स्क्वायर, 4 गुना के 4k, 4 6 24k, माइनस 24 बराबर के इधर आ गया प्लस 24k, ये 4k स्क्वायर। देखिए 2 के 1 के ख़त्म हो गया, 4 6 24, के का वैल्यू आपको बाबू पता चल गया 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको फिर से नंबर लिख देते हैं आपको। एक बात और, ठीक है, आपको मंडे से लेकर के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन का क्लास आपको रोज़ सुबह के 11 बजे तक अवेलेबल हो जाएगा। 10 से 11 के बीच किसी भी टाइम में जो भी छात्र क्लास 10th में है, एक ही लक्ष्य रखिए, 2024 में 450 प्लस मार्क्स बाबू। आप अच्छा रिजल्ट लाइएगा, मेरा भी जोश बढ़ेगा, मेरा भी जुनून आएगा, हमको भी लगेगा मैंने आपके पीछे 1 साल जो मेहनत किया वो काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। यदि अभी मेहनत से इतराइएगा ना तो बहुत ही दिक्कत होगा। कहता था ना, एक कहता है कि लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पाई। आप यदि अभी मेहनत से इतराइएगा तो बहुत ही दिक्कत होगा। आप एक ही टारगेट रखिए कि हमको कम से कम पर डे 5 आवर रोज़ पढ़ना है। यदि आप 5 आवर रोज़ पढ़ते हैं ना, और हर एक विषय को टाइम दीजिए, मैथ को
आप हर एक हाल में जहाँ भी मैथ पढ़ते हैं बाबू, वो आप मैथ को कम से कम 4 बार 5 बार पर डे बनाइए, ठीक है। और हमेशा एक जुनून रखिए, एक हमेशा अपने सोच को कभी गिरने मत दीजिए, ठीक है, कि मेरा नंबर कम आ जाएगा, मैं फेल कर जाऊंगा, ऐसा कभी मत सोचिए, ठीक है। बच्चों हमेशा सोचिए कि हमेशा मेरा ड्रीम होना चाहिए कि 450 प्लस। नाम ही क्लास का रहेगा, ड्रीम ऑफ SSTP 450 प्लस क्लास 10th। ये आपको लक्ष्य मेरा है। सभी छात्र को, जितना छात्र आप लोग देख रहे हैं, जितना छात्र जुड़ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सभी को मेरा ड्रीम है 450 प्लस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल के क्लास में। कल के क्लास में हम देखेंगे इसमें कुछ भाषा वाले 3 क्वेश्चन हैं। कल की क्लास में हम भाषा वाले क्वेश्चन को देखेंगे, और पढ़ा रहे थे प्रकाश का अपवर्तन, उसको रेगुलर लेके चलेंगे। थोड़ा सा इसको भी करना ज़रूरी था, देख लेंगे। एक्सरसाइज 4.3 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसको भी थोड़ा सा डालेंगे। बीच बीच में मैथ भी रिवीजन करते रहिए, ठीक है। आपका द्विघात समीकरण बहुपद का सारा वीडियो डाला गया है, पूरा क्वेश्चन, ठीक है। आप कहीं से भी क्वेश्चन आपको अदर पूछना है किसी भी बुक से, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ सकते हैं, ठीक है। और 1-2 मंथ के बाद रेगुलर क्लास 10th का क्विज रात के 8 बजे से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।